सो ही हेलो एवरीवन, हिमाचली योद्धा क्लास में सबका स्वागत है। हमने शुरू किया था क्या एचपीएसएस, एचपीटीजीटी, एचपीआरसीए द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पेपर, यानी एचपी मेडिकल, एचपी नॉन मेडिकल, जेबीटी करके जो एग्जाम है उनके लिए जो 60 नंबरों का जो पोर्शन होता है उनके लिए हमने एक स्पेशल सीरीज आपके लिए शुरू की थी। अब जो है आज रेगुलरिटी में चली रहेगी। मैंने कहा था आपको कि हम जो है सारे एग्जाम जो हो रहे हैं सब जगह उनकी जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे, जिसकी जो है आपको जो है हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम में। पूरी कोशिश है कि हमारे इस सीरीज से आपको जो है क्वेश्चन फंसे। अगर देखा जाए तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी इस सीरीज से आपको जो है खूब सारे क्वेश्चन आए और इसका आपको लाभ मिले। मैंने पहले दिन भी आपसे कहा था कि वहां पेपर बनाने वाले होते हैं, वो कोई अपने से पेपर नहीं बनाते, वो भी इधर उधर से इकट्ठे करते हैं। उनके पास एक क्वेश्चन बैंक होता है, वहां से वो उठाते हैं और डाल देते हैं। तो आप पूरी नजर रखिए कि प्रीवियस ईयर पेपर किस हिसाब से हो रहे हैं और ऑनलाइन माध्यम से जो एजेंसी टीचर जो पेपर करवा रही है उनके जो है पेपर उठा के देखिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन डालेंगे। अब जो पेपर हुआ 1 या 2 दिन पहले आपने देखा ही होगा, 60 नंबर वाला जो सेक्शन था उसमें मैं आपको बता दूंगी क्या था। 10 नंबर जो थे, यानी 10 क्वेश्चन जो इंग्लिश के थे, 10 क्वेश्चन हिंदी के थे और 20 क्वेश्चन एचपीजी के और जीके के थे और 15 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के थे और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। इसी हिसाब से उन्होंने अपने सेक्शनों को बांटा था, 60 नंबर वाले सेक्शन, 60 क्वेश्चन वाले सेक्शनों को। तो इसको सही करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरी माने तो अपने जो है अपने नंबरों को टारगेट कीजिए। आप जो है 70-80 नंबर नहीं ला सकते इस एग्जाम में, 60 या 65 नंबर टारगेट कीजिए। उसमें से जो 60 क्वेश्चन यानी 30 नंबर है उसमें से आप 25 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चनों को टारगेट कीजिए कि मेरे ये सेक्शन ठीक है। अगर मान लीजिए आपके सब्जेक्टिव के 30 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन भी ठीक हो गए और आपने 50 क्वेश्चन ये वाले ठीक कर दिए, 110 क्वेश्चन में कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन के लिए। बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं ये, यानी 155 या 57 जितने भी मार्क्स आपके बनेंगे काफी होते हैं, क्योंकि ये एक चीज मान लीजिए आपके टाइम कम होता है और जो 200 क्वेश्चन का वेटेज होता है वो कवरिंग देना मुश्किल होता है। 100 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन में काफी फर्क होता है, ये आपको भी पता होगा। पहले जो एचपी जो एग्जाम होते थे हमीरपुर बोर्ड द्वारा, वहां पर भी अगर देखा जाए तो 200 क्वेश्चन आते थे, वहां पर भी जो है मेरिट काफी कम जाती, क्योंकि 200 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन में फर्क होता है। पेपर प्रेशर में कुछ अलग जो वहां पर प्रेशर होता है, गलतियां हमारे से हो जाती है। अब आते हैं बात हमारी सीरीज की। देखिए सीरीज लगातार चली रही है, अब रोज आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। कोशिश होगी कि जितने भी आपसे क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर आपके सामने पेश किए जाए। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि क्या संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल, ट्रिम्बल लेवे और चार्ल्स डे गॉल। अगर इसकी बात करें तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जो है ये नाम दिया था संयुक्त राष्ट्र का। अगर संयुक्त राष्ट्र जो है हमारे पास है। अब दूसरा हमारे पास है कि किसी भी संभावित तूफान, कोई भी तूफान है, तूफान से डैश घंटे पहले एक चक्रवात की चेतावनी या चक्रवात निगरानी जारी की जाती है। यानी कितने समय पहले जो है ये बताया जाता है कि चक्रवात यानी तूफान आने वाला है। पहला ऑप्शन हमारे पास 2 घंटे, दूसरा 48 घंटे, तीसरा 2 महीने, चौथा 5 सप्ताह। अगर देखा जाए तो 48 घंटे पहले हमें बताया जाता है कि क्या जो चक्रवात आने वाला है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि स्वच्छता का कार्य किस दायरे में आता है? स्वच्छता का कार्य किस दायरे में आता है? राज्य सरकार, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद परिषद। देखिए ये स्वास्थ्य का कार्य हमारे पास आता है ग्राम पंचायत के। की बात तो हमारे पास है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल करने की घोषणा दी जाती है, यानी अधिकार जो राष्ट्रपति के पास होता है। और हमारे पास है आर्टिकल 365, आर्टिकल 370, आर्टिकल 360 और आर्टिकल 355। अगर देखा जाए हमारे पास तो वित्तीय आपातकाल जो लगता है वो होता है 360 के अंतर्गत, आर्टिकल 360 यानी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ये लगता है। अगर बात करें तो राष्ट्रपति के पास होते हैं 3 विशेष अधिकार, यानी जो लगा सकते हैं। 352 आर्टिकल 352 में दिया गया था, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 में।
अब ये क्या चीज है, देखिए आर्टिकल 352 में हमारे पास दिया है कि अगर कोई बाहरी आक्रमण हो या फिर बाहरी स्थिति या देश की स्थिति खराब हो, युद्ध की स्थिति हो, तो वहां पर अपना जो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वहां पर वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये हो गया हमारे पास 352 के अनुसार। 356 के अनुसार क्या होता है कि किसी राज्य में राज्य सरकार अपनी मनमानी कर रहा है, राज्य सरकार मान नहीं रहा है सेंट्रल सरकार की बात, तो वहां पर अगर राष्ट्रपति को लगे कि ये ऐसा नहीं हो रहा है तो वहां पर भी वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, यानी राष्ट्रपति क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगर आगे की बात करें हमारे पास 360 है वित्तीय आपातकाल। आज तक जो है भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो ना आगे को लगेगा, क्योंकि हम भारत की स्थिति जो है अच्छी बनी रहती है। अगर आगे के क्वेश्चन की बात करें कि भारत के संविधान में कितनी सूचियां हैं, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, पॉज कीजिए और इसका आंसर देने की पूरी कोशिश करें खुद से कि भारत के संविधान में कितनी सूचियां हैं। बात करें हमारे पास 12, 10, 8 और 3। भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं, एक संघ हो गया, कि समरवर्ती हो गया और एक राज्य सूची हो गया। ये हमारे पास ये जो है भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं। अनुसूचियां 12 है, ना कि सूचियां 3 है, अनुसूचियां 12 है। इस क्वेश्चन में हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है। आगे की बात करें हमारे पास ये छठा क्वेश्चन की आईसीसी T20 2026 कहां ऑर्गेनाइज होगा, यानी इसका आयोजन कहां होगा। ऑप्शन हमारे पास है भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और ए और बी दोनों। देखिए 2026 T20 वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइजेशन भारत और श्रीलंका में होगा, जिसका शेड्यूल आ चुका है 2026 में, यानी अगले साल जो आई थिंक फरवरी या मार्च में जो है T20 वर्ल्ड कप होगा। देखते हैं अगले कुछ और क्वेश्चन, बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की। 7वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसने 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया था जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था, यानी किसने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन हमारे पास है JS खेर, बी ऑप्शन हमारे पास है दीपक मिश्रा, सी ऑप्शन हमारे पास है एच.जी. कानिया और डी ऑप्शन हमारे पास है T.S. ठाकुर। देखिए इसका नेतृत्व किसने किया था, JS खेर जो है ये समिति के जो अध्यक्ष थे। JS खेर जो है ये समिति JS खेर थी। आगे हमारे पास है क्या, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया था और वह स्थान कौन है। ऑप्शन हमारे पास है अंडमान निकोबार, बी ऑप्शन हमारे पास नेपाल, सी ऑप्शन हमारे पास भूटान, डी ऑप्शन हमारे पास म्यांमार। देखिए इन्हें कहां निर्वासित किया था, ये नेपाल में निर्वासित किया था। अगला हमारे पास रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन, बी ऑप्शन रदरफोर्ड, सी ऑप्शन न्यूटन, डी ऑप्शन हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। तो इसका जो सही आंसर है हेनरी बैक्यूरेल ने जो है इसकी खोज की थी। बाकी अगर देखा जाए तो ये अलग अलग थे। न्यूटन ने जो है 3 नियम दिए थे, रदरफोर्ड हमारे पास जो है इन्होंने प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की, और जॉन डाल्टन ने अलग कुछ खोज की थी। अगला हमारे पास क्या है कि इस रक्त समूह को सर्वदाता समूह कहा जाता है। अगर देखा जाए किस रक्त समूह को, यानी सर्वदाता यानी देने वाला, हमारे पास ऑप्शन है ए, हमारे पास ऑप्शन है बी। ए बोलते हैं कि ए पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव, उस रक्त समूह की बात कर रहे हैं कि यानी ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, वो वाली बात। ए बी और ओ अगर बात करें तो देता कौन है, ओ, यानी सर्वदाता हमारे पास ओ होता है, और सर्वग्राही जो सबसे लेता है वो कौन होता है, ए बी होता है, यानी ए बी हमारे पास सर्वग्राही, और सर्वदाता हमारे पास कौन होता है, ओ होता है। तो ये हो गए कुछ जीके के क्वेश्चन। अब देखते हैं कुछ एचपी जीके के क्वेश्चन। कुछ एचपी जीके के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एचपी जीके का, यानी 11वां क्वेश्चन इस सीरीज का। साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए टोल फ्री नंबर हिमाचल प्रदेश या नॉर्मल जो टोल फ्री नंबर वो क्या है, यहाँ पर दिया है 1100, बी ऑप्शन हमारे पास है 1200 यानी 1220, सी ऑप्शन हमारे पास है 1930 और डी ऑप्शन हमारे पास है 1902। ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलते हैं और ये लगते हमें इजी है, बट वहां पर जल्दी के चक्कर में हमसे गलत हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है 1930 यानी 1930 जो है इसका सही आंसर है टोल फ्री नंबर फॉर साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होती है, जो ऑनलाइन ठगी हो रही है, ऑनलाइन कुछ हो रहा है, उसके लिए आप इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी इस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं।
अगला हमारे पास है देश का पहला राज्य समर्थित बायोचार कार्यक्रम किस जिले में शुरू किया गया है, यानी राज्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया है। ऑप्शन हमारे पास है मंडी, बी शिमला, सी कांगड़ा, डी हमीरपुर। देखिए बायोचार कार्यक्रम की जो शुरुआत हो रही है वो हमीरपुर राज्य में, हमीरपुर जिले में हो रही है अगर देखा जाए तो। अगला हमारे पास चिन्मय तपोवन कहाँ स्थित है। चिन्मय तपोवन बार बार ये क्वेश्चन आता है, चिन्मय तपोवन कहाँ है। ऑप्शन हमारे पास कुल्लू, बी ऑप्शन हमारे पास शिमला, सी ऑप्शन हमारे पास कांगड़ा, डी ऑप्शन हमारे पास क्या है किन्नौर यहाँ पर दिया गया है। अगर हमारे पास पता नहीं कितने बार ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिला हुआ है और आगे भी आते रहेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिन्मय तपोवन हमारे पास कहाँ है, कांगड़ा के धर्मशाला में चिन्मय तपोवन हमारे पास स्थित है। आगे हमारे पास अर्जुन गुफा, अर्जुन गुफा कहाँ स्थित है, फेमस आजकल प्रचलित क्वेश्चन, अर्जुन गुफा कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास शिमला, बी ऑप्शन हमारे पास कुल्लू, सी ऑप्शन हमारे पास बिलासपुर और डी ऑप्शन हमारे पास हमीरपुर। देखिए इसका सही आंसर है कुल्लू, कुल्लू के बनारस में जो है अर्जुन गुफा स्थित है। अगर देखा जाए भरमौर यात्रा किस महीने से शुरू होती है, देखिए भरमौर कहाँ है, चंबा में स्थित है और यहाँ पर यात्रा किस महीने शुरू होती है। अगर देखा जाए जून महीने में, जुलाई महीने में, अगस्त महीने की, मई महीने में। अगर देखा जाए तो भरमौर यात्रा कब से शुरू होती है, अगस्त महीने में शुरू होती है। ये थे आज के एचपीजी के। अब देखते हैं कुछ हिंदी, इंग्लिश और मैथ के कुछ क्वेश्चन। बात करते हैं कुछ हिंदी के क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सुनार शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, यानी सुनार शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ऑप्शन हमारे पास क्या है सुनारी, बी ऑप्शन हमारे पास सुनाईरीन, सी ऑप्शन हमारे पास सुनारी और डी ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं। अगर देखा जाए तो सुनार शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप है सुनारीन, सुनारीन ना कि सुनाईरीन। सुनारीन जो हमारे पास क्या है इसका सही रूप है। बी ऑप्शन हमारे पास, सॉरी 17वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि छप्पर पर फुस ना होना शब्द का मुहावरा ज्ञात करें। छप्पर पर फुस ना होना का मुहावरा क्या होगा। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है बुरी तरह हराना, पहला ऑप्शन ये आ गया। बी ऑप्शन हमारे पास सभी उपाय करना, सी ऑप्शन हमारे पास है बहुत परिश्रम करना, बहुत परिश्रम करना और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है अत्यधिक गरीब होना। देखिए छप्पर पर फुस ना होना क्या होता है अत्यधिक गरीब होना, यानी अत्यंत गरीब होना जो है छप्पर पर फुस ना होने वाली बात हो गई। आगे हमारे पास है उसने रंगों से आकर्षक चित्र बनाए, इसमें से शब्द में कौन से वाक्य में कारक है। देखिए कर्ता ने करण से, यानी करण यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी हमारे पास दिए गए हैं। अगला हमारे पास क्या है रात और संध्या के बीच की बेला को एक वाक्य के रूप यानी वाक्य के एक शब्द के रूप में बताएं। रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहते हैं। पहला हमारे पास है क्या साध्यकाली, दूसरा हमारे पास आ गया गोधली, तीसरा हमारे पास हो गया गोराचारण और चौथा हमारे पास आ गया नव संध्या। देखिए इसका सही आंसर हमारे पास है गोधली, यहाँ पर जो है सही आंसर है। अगर हमारे पास अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, यानी किसका किंचन का जो है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है गरीब, बी ऑप्शन हमारे पास है दीनहीन, सी ऑप्शन हमारे पास दरिद्र और डी ऑप्शन हमारे पास भिन्न। देखिए किंचन का जो है गरीब भी होता है, दीनहीन भी होता है और दरिद्र भी होता है, तो डी ऑप्शन हमारे पास यानी क्या भिन्न यहाँ पर सही होगा, यानी भिन्न शब्द जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन हमारे पास विधि का विलोम शब्द कौन सा है। विधि का विलोम शब्द कौन सा है हमारे पास देखा जाए पहला ऑप्शन विकास हो गया, दूसरा ऑप्शन विधान हो गया, तीसरा ऑप्शन हमारे पास निषेध हो गया, चौथा ऑप्शन हमारे पास संक्षेप हो गया। देखिए यहाँ पर निषेध शब्द जो है विधि का जो है पर्यायवाची सॉरी विलोम शब्द है। विधि का उल्टा हो गया यहाँ पर क्या निषेध, पर्यायवाची यानी सेम और विलोम शब्द यानी उल्टा। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। पहला है सिनोनिम ऑफ वेटुपरेट। वेटुपरेट का जो है सिनोनिम हमारे पास क्या है। ऑप्शन हमारे पास क्या है एनकरेज, बी ऑप्शन हमारे पास है अब्यूज, सी ऑप्शन हमारे पास है अप्रिशिएट और डी ऑप्शन हमारे पास है कॉपी। देखिए वेटुपरेट का जो है सिनोनिम होता है क्या अब्यूज, अब्यूज इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कंट्रोवर्सी एंटोनियम यानी उल्टे शब्द। कंट्रोवर्सी का उल्टा शब्द क्या है, यानी पहला ऑप्शन हमारे पास है एग्रीमेंट, बी ऑप्शन हमारे पास डिफरेंसेस, सी ऑप्शन हमारे पास है एग्रीमेंट और डी ऑप्शन हमारे पास है क्वेरल। देखिए इसका सही आंसर है एग्रीमेंट जो है कंट्रोवर्सी में जो रहता है और जो एक सीधी मतलब ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है उसे एग्रीमेंट जो है कहा जाता है, यानी इसका उल्टा शब्द इसको मान सकते हैं। सी ऑप्शन यानी तीसरा जो हमारे पास जो है इडियम्स यानी मुहावरे इन इंग्लिश हेस्ट
मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट का जो है इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है क्या, टू डू थिंग्स क्विकली रिजल्ट इन ए मिस्टेक। देखिए जो चीजें हम जल्दी जल्दी करते हैं वो रिजल्ट में क्या होती है, वहां पर हमसे मिस्टेक हो जाती है, यानी गलती हो जाती है, जल्दी जल्दी में हमेशा गलती होती है। बोलते हैं कि जल्दी का नाम जो है वो राक्षस, ऐसे ही मान सकते हैं राक्षस। अगर हमारे पास चौथा, ही कुड नॉट कंप्लाई, प्रेपोजिशन का ये एक सेंटेंस है, प्रेपोजिशन यहाँ पर क्या आएगी, ही कुड नॉट कंप्लाई डैश माई डिमांड। अगर देखा जाए प्रेपोजिशन यहाँ पर दी गई है, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 2 मान लीजिए, बी ऑप्शन यहाँ पर द मान लीजिए, ऑफ मान लीजिए, सी ऑप्शन यहाँ पर विद मान लीजिए, और डी ऑप्शन यहाँ पर क्या मान लीजिए, देन मान लीजिए, या कुछ और मान लीजिए। देखिए इसका सही आएगा, ही कुड नॉट कंप्लाई विद माई डिमांड, विद यहाँ पर जो है सही आ जाएगा, इस यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या आ जाएगी, विद यहाँ पर सही आ जाएगा। आगे हमारे पास है, दिस इज द सेम डे whom माई फ्रेंड बॉट फ्रॉम द यूएस। देखिए ये वाला जो अंडरलाइन किया गया यहाँ पर गलत है, ये एरर हमें जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन से हमें ठीक करना है। ऑप्शन नंबर ए दैट, बी ऑप्शन हु, सी ऑप्शन विच, और डी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। ये यहाँ पर सही आ जाएगा दैट, दिस इज द सेम डे दैट माई फ्रेंड बॉट फ्रॉम द यूएस, यानी सेम डे है जब वहां से आगे, ये इसका सही है। तो ये थी आज की आपकी जो है सारा सीरीज की क्लास। इसमें अब हम धीरे धीरे रीजनिंग वाला पार्ट और जो एचपी मैथ्स जो आ रहा है, अब 60 क्वेश्चन में मैथ्स भी आ रहा है, तो उसको भी हम धीरे धीरे जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपके जो 60 नंबर हम इस वीडियो के माध्यम से पक्के करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले से कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इधर उधर जितने भी जो पेपर हुए हैं, सारे जो भारत में पेपर हुए वहां से उठाए हुए ये क्वेश्चन है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम में, जो एचपी आरसीए द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ऑनलाइन माध्यम यानी सीबीटी माध्यम से। आपने देखा ही होगा जो पीछे 2-3 दिन पहले जो है एग्जाम आपके पास यानी हमारे हुए, वहां पर जो 60 नंबर सेक्शन आपने देखा ही होगा, वहां पर दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 15 नंबर का जो रीजनिंग और मैथ था, 20 नंबर का एचपी जीके और जीके थे, 5 नंबर का आपका करंट जीके था, और 10-10 नंबर का सेक्शन, 10-10 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन, 10 नंबर 10 क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग के थे, 20 क्वेश्चन आपके एचपी जीके और जो हमारे पास हिमाचल जीके और नॉर्मल जीके था 20 क्वेश्चन उसके थे, और 5 क्वेश्चन करंट जीके थे, 10 क्वेश्चन हमारे पास क्या था, इंग्लिश का सेक्शन था, और 10 क्वेश्चन हमारे पास हिंदी का सेक्शन था। तो पूरी जो उठाए हुए क्वेश्चन है इन्हीं सेक्शन से उठाए हुए क्वेश्चन जो आपके सामने पेश करा, और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपके सामने मैं धीरे धीरे पेश करता रहूंगा। सो बने रहे हमारे साथ, सारा सीरीज फॉर एचपी टीजीटी एंड जेबीटी आपको फायदा मिलेगा, रेगुलरिटी में इस क्लास को लेते रहे, हमारी पूरी कोशिश होगी आपको इससे लाभ मिले। सो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, हर जाते जाते हमारे इस प्लेटफॉर्म यानी हिमाचल योद्धा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को जरूर देखते रहें। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेट करने वाला है, हमारे लिए मोटिवेशन देने वाला है। सो बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।